सास और बहू का झगड़ा बहुत मशहूर है, चाहे गरीब घर का हो और चाहे बड़े आदमियों के घर का हो। अब गरीबों के घर की जब सास और बहू जोर जोर से बोलती हैं, भद्दी भद्दी गाली देती हैं, तब तो सबको पता लग जाता है। लेकिन कोठियों की सास और बहू जब अंग्रेजी में गाली देती हैं और धीरे से देती हैं, सबको नहीं पता चलता है। लेकिन झगड़ा सबके यहाँ होता है, और झगड़ा का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, छोटा मोटा ही कारण है। वो बस खाने पीने में होता है। अब सास का दांत गिर गया, कड़ा भोजन नहीं खा पा रही है, बहू आई है तो वो अपने मन का पसंद करती है, बस वो सास उसी में नुस्ख निकालने लगती है कि ये बनाना नहीं जानती, माँ ने सिखाया नहीं, ये काम नहीं, वो काम नहीं। अरे भाई देख लो कि कैसा खाती है, उसी हिसाब से बना दो। किस तरह से वो क्या पसंद करती है उसी तरह सेट कर लो। ये जो सत्संगियों की लड़कियां हैं, बराबर सत्संग सुनती रहती हैं, ये सब सेट कर देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग बच्चियों को सुनवाते रहना चाहिए। ये बातें उनके जीवन में काम आती हैं। ध्यान भजन कराते रहना चाहिए। मन को ध्यान भजन में भी रोकते हैं और पढ़ाई में भी मन को ही लगा के पढ़ते हैं, रोकते हैं, तो उसमें उनको आसानी हो जाती है। तो कहते हैं पर तुम पढ़ाई करो, परीक्षा तुम्हारी नज़दीक है, हम सत्संग सुन आएंगे, तुम्हारे लिए भी दया दुआ हम मांग ले आएंगे। और बस यहाँ आते कहते पास नहीं हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, 3 साल से पढ़ रहा है, कंपटीशन बैठ रहा है, दया हो जाए, यही सब दुनिया की चीज़ें मांगते हैं सत्संगी। अब दया भी हो तो किसके ऊपर हो, पत्थर के ऊपर हो कि मिट्टी के ऊपर हो, कि आप खुद मत्था पटक के दया मार डालो, दया दे डालो। अरे लाना तो चाहिए बच्चों को, तो लाने बंद कर दिया लोगों सत्संगियों, लाना चाहिए। एक सत्संगियों की लड़की आई अपनी माँ के साथ मेरे पास, तो माँ ने कहा महाराज जी इसको समझाओ, ये कहती है हम ससुराल जाएंगे ही नहीं। तो हमने कहा बच्ची क्या बात हो गई? तब बोली कि महाराज जी आप ही कहते हो कि किसी को लठ मार दो और घाव बन जाए तो घाव भर जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता है, वो हमेशा परेशान करता रहता है। तो हमारी सासू माँ इतना कड़क बोलती हैं कि घाव हो जाता है और वो घाव भरता ही नहीं है। खाते पीते भजन करते वही बातें याद आती रहती हैं। तो मैं तो वो भूख गई उस घर से, उस घर में पैर नहीं रखना चाहती हूँ। और महाराज जी आप भी मत कहना आप उस घर में जाने के लिए। तो हमने कहा तो तू सुनती क्यों है? आप गुस्से में बोली तो कहाँ घर छोड़ के चले जाएं? तो हमने कहा तो इसको तो भजन करना सिखाया गया, तो कान में लगा ले उंगली और कान में उंगली लगा करके बैठ जा, आंख बंद करके कपड़ा डाल करके ऊपर से, वो क्या कहती हैं तू सुन ही नहीं, और आंख से हाथ पैर से क्या इशारा करती हैं तो उसको देख ही नहीं, बस सब सही हो जाएगा। तो उसने बातों को अमल में लिया। बहुत से लोग तो सत्संग सुन के चले जाते हैं, अमल नहीं करते हैं। अमल करना चाहिए। अमल करोगे, परीक्षा के तौर पर करोगे, चाहे विश्वास के साथ करोगे, अमल करोगे तब तो फायदा होगा। दवा बहुत अच्छी हो और दवा दे दी जाए खाओ नहीं तो कैसे मर जाएगा। तो लड़की वो बोली तो नहीं, लेकिन उसने अमल किया। कुछ दिन के बाद मिली तो मैं तो पहचान गया था। तो हमने कहा बच्ची क्या हाल है, अब ठीक है? बोली महाराज जी अब ठीक है। तो हमने कहा तूने वैसा किया? तो बोली हाँ वैसे ही किया। तो हमने कहा तेरी सास कुछ बोली जब भजन पर बैठी? तो बोली हंसी। बोले 2-4 दिन तक तो बहुत नाराज हुई, बोली कि ये नखरा करती है, ये देखो ओढ़ करके बैठ गई और बोल 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 क्यों नहीं जवाब देती है, मेरी बातों को क्यों हनी नहीं सुन रही है, जवाब दे। लेकिन 2-4 दिन के बाद चुप हो गई। जैसे आप कहते थे कि गुस्से की आग में, क्रोध की आग में जल करके खुद बुझ जाएंगी, ऐसे ही हुआ। और महाराज जी मैंने भी सोच लिया कि अब इसी घर में रहना है,
है तो अब सेट करना चाहिए। तो मैंने भी सेट किया और उनको भी सब सत्संग सुनाती रही, सब बताती रही। तो महाराज जी अब तो वो भी नामदानी हो गई। ऐसे ही सेट होता है। अब आप फिर देखो ऐसे समय पर इसी तरह सेट करना चाहिए, क्योंकि स्वभाव जल्दी नहीं बदलता है। तो जब स्वभाव नहीं बदलता है तो कितना भी जल्दी समझाओ आदमी तो जल्दी की उसके समझ नहीं आता। जैसे ये देखो खराब आदतें पड़ जाती हैं, गांजा पीने की, भांग खाने की, शराब पीने की, तो जल्दी छोड़ते ही नहीं है आदमी, छोड़ता नहीं है। जल्दी जो नहीं आदत छूटती है, स्वभाव नहीं छूटता है, तो उसमें ऐसा ही सेट करना चाहिए।